हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं रेन ऑफ टेरर के विषय में चर्चा करूंगी। यदि फ्रांस के इतिहास को हम देखते हैं तो फ्रांस के इतिहास अपने आप में एक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित घटनाओं को समावेशित किए हुए है। फ्रांस का शासन अपने आप में वैश्विक स्तर पर सर्वदा एक चर्चित विषय रहा है। फ्रांस अपनी क्रांति के इतिहास के लिए विश्व में जाना जाता है, तो इसी के साथ ही फ्रांस अपने आतंक राज्य के लिए भी विश्व में पहचान रखता है। अगर हम आतंक राज्य के संदर्भ में इतिहास को देखें तो हमें यह पता चलता है कि 1972 फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस वर्ष फ्रांस में राजशाही को वहां की जनता ने क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया था और फ्रांस में राजशाही के अंत के साथ ही साथ एक गणतंत्र की स्थापना भी हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। और वह सिद्धांत था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, और इन्हीं के आधार पर एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। फ्रांस के इतिहास में वर्ष 1973 एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जब फ्रांस के कार्यकारी अधिकार एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह के हाथों में केंद्रित हो गया था, जिसे इतिहास जैकोबियन के नाम से जानता है। और जब हम जैकोबियन के विषय में बात करते हैं तो हमारे समक्ष इसके नेता रॉबespierre और आतंक राज्य का नाम भी आता है। रॉबespierre के विषय में यदि हम बात करें, जिसके अधीन कहा जा सकता है कि फ्रांस में जो है वो काल ही रहा था रेन ऑफ टेरर का, तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि रॉबespierre के व्यक्तित्व के संदर्भ में जब हम चर्चा करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि वह फ्रांस का एक प्रसिद्ध वकील था और साथ ही साथ एक राजनीतिज्ञ भी था, तथा उसकी गिनती फ्रांसीसी क्रांति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तियों में की जाती है। रॉबespierre फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा, जैकोबियन क्लब तथा स्टेट्स जनरल के लिए चर्चित रह चुका है। वास्तव में रॉबespierre ने दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन को प्रारंभ किया था। उसने मताधिकार के महत्व को सभी लोगों के संदर्भ में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। वह फ्रांस में रिपब्लिक ऑफ वर्च्यू को स्थापित करना चाहता था। रॉबespierre के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उसे आई इनकरप्टिबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसका तात्पर्य होता है ऐसा व्यक्ति जिसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। रॉबespierre के यदि हम जन्म के विषय में बात करें तो इसका जन्म 6 मई 1758 को अरास में हुआ था। रॉबespierre जब मात्र 6 वर्षों का था, उसी समय उसकी माता जैकलीन मार्गरेट कैरोल्ट का देहांत हो गया था, तथा इसके कुछ वर्षों के पश्चात ही उसके पिता फ्रांकोइस मैक्समिलन की भी मृत्यु हो गई थी। माता पिता की असमय मृत्यु हो जाने के कारण रॉबespierre का पालन पोषण उसके दादा दादी के द्वारा किया गया था। रॉबespierre बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छा था और यही कारण है कि उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस भेजा गया था, जहां उसने लुइस ली ग्रैंड से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। रॉबespierre ने कानून की पढ़ाई को प्राथमिकता दी थी, क्योंकि उसकी रुचि कानून के विषय में रही थी। 1780 में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उन्हें पढ़ाई में उल्लेखनीय सफलता के लिए 600 लीवर्स की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई थी। अध्ययन समाप्त करने के साथ ही साथ उन्हें नौकरी प्राप्त हो गई थी और वह अपने शहर वापस चला गया था। 1782 में उन्हें क्रिमिनल कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां से उन्होंने बहुत जल्द ही इस्तीफा दे दिया था। अपने कुशाग्र बुद्धि के कारण रॉबespierre ने अपने आप को एक विद्वान एवं प्रसिद्ध वकील के रूप में बहुत जल्द ही स्थापित कर लिया था। उनका यह प्रयास रहा था कि समाज के गरीब, दबे कुचले लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। उन्होंने हमेशा उनके लिए आवाज उठाया और उनके लिए हर लड़ाई लड़ी थी। यही कारण था कि समाज में उनकी हैसियत एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ ही साथ राजनीतिज्ञ के रूप में भी स्थापित हो गई थी। और मात्र 30 वर्षों की उम्र में रॉबespierre विधिमंडल के स्टेट्स जनरल के लिए चुन लिया गया था। रॉबespierre के राजनीतिक जीवन में यह एक मील के पत्थर की तरह साबित हुआ था। उन्होंने अपने इस पद का अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए काफी कुशलता के साथ प्रयोग किया। उन्होंने अपने इस पद पर रहते हुए फ्रांसीसी राजशाही के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया था।
उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो लोकतंत्र के समर्थक हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया था, जिससे फ्रांस की जनता ने उन्हें मसीहा के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया था। रॉबespierre ने न सिर्फ लोकतंत्र के समर्थन में आवाज उठाई थी, बल्कि उन्होंने मौत की सजा और गुलामी का विरोध करना भी प्रारंभ कर दिया था, जिससे वे जनता में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे और उन्हें फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा और फ्रांस की शक्तिशाली तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण जैकोबियन राजनीतिक गुट के अध्यक्ष बनने में भी सफलता प्राप्त हुई थी। रॉबespierre के जीवन क्रम में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि फ्रांसीसी संविधान के निर्माण में भी रॉबespierre की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1792 में विधानसभा में रॉबespierre के द्वारा ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस के युद्ध की घोषणा का विरोध किया गया था, क्योंकि रॉबespierre का विचार था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अगर फ्रांस युद्ध में सम्मिलित होता है तो यह फ्रांस के जनसाधारण के हित में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो रॉबespierre का राइज टू पावर जो था वो बहुत, हम कह सकते हैं कि गतिशील रहा था या यूनिडायरेक्शनल भी रहा था, क्योंकि एक के बाद हम कह सकते हैं कि दूसरा उसे सफलता अर्जित होता चला गया था, या हम उसके प्रारंभिक जीवन की जब चर्चा करते हैं या उसके राजनीतिक उत्थान के संदर्भ में बात करते हैं। इतना यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि रॉबespierre जो था एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ भी रहा था, जिसने उस समय की जो राष्ट्रीय संविधान सभा रही थी या स्टेट जनरल रहा था, सभी में अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए फ्रांस का, हम कह सकते हैं, उत्थान की ओर और फ्रांस के राजनीतिक जो उस समय का परिवेश रहा था उसमें भी उसने अपनी जो है सफलता अर्जित की थी इन सभी ही क्षेत्रों में। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 1792 में विधानसभा में रॉबespierre के द्वारा ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस की युद्ध की घोषणा का विरोध किया गया था, क्योंकि रॉबespierre का विचार था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अगर फ्रांस युद्ध में सम्मिलित होता है तो यह फ्रांस के जनसाधारण के हित में नहीं होगा। साथ ही साथ इस युद्ध से फ्रांस को काफी आर्थिक हानि भी होगी। रॉबespierre ने स्पष्ट किया था कि फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श हैं, युद्ध इसके विपरीत है तथा कोई भी व्यक्ति सशस्त्र मिशनरियों को पसंद नहीं कर सकता है। रॉबespierre ने फ्रांसीसी संविधान के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा था कि संविधान निर्माण में मानव के अधिकारों और हितों की उपेक्षा नहीं हो। वास्तव में रॉबespierre रिपब्लिक ऑफ वर्च्यू को फ्रांस में स्थापित करना चाहता था। फ्रांस में जब राजशाही का पतन हो गया तब क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा अराजकता को दबाने के लिए एक स्थिर सरकार की वकालत की गई थी और इसी उद्देश्य से 1793 के कन्वेंशन में एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत जैकोबियंस के द्वारा एक क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। और इसी उद्देश्य से हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत आम सुरक्षा को उपलब्ध कराने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, जिसमें 9 सदस्य थे। इस समिति में रॉबespierre की प्रमुख भूमिका रही थी। इस समिति ने आंतरिक पुलिस के प्रबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। इस काल को ही इतिहासकारों ने आतंक के शासन का काल कहा है, क्योंकि इस समय क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ जो गुट था उनके साथ काफी सख्ती बरती गई थी। इसी क्रम में रॉबespierre की सामान्य सुरक्षा समिति ने यह निश्चय लिया कि हेब्ट्रिस्ट पार्टी का अंत किया जाना आवश्यक है और इसी निर्णय के आलोक में 3 लाख संदिग्ध दुश्मनों को गिरफ्तार किया गया तथा 17,000 से अधिक लोगों को मार दिया गया था। इस कदम के द्वारा रॉबespierre ने अपने प्रमुख राजनीतिक विरोधियों को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हेब्ट्रिस्ट पार्टी का जो है अंत हुआ था और इसके साथ ही साथ उस समय रॉबespierre ने अपने प्रमुख राजनीतिक विरोधियों को समाप्त कर दिया था और इसी के साथ कहा जा सकता है कि उस समय फ्रांस में आतंक राज्य का जो है उत्थान हमें देखने को मिल सकता है। रॉबespierre के संदर्भ में यहाँ पे मैं ये चर्चा करना चाहूंगी कि रॉबespierre का विचार यह रहा था कि बिना आतंक के सद्गुण और बिना सद्गुण के आतंक निरर्थक होते हैं। तो यहाँ पे रॉबespierre का जो विचार रहा था या उसकी जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उसके अधीन आतंक के शासनकाल का या रेन ऑफ टेरर की उत्पत्ति जो है वहीं से हो जाती है। और जब भी हम रॉबespierre के विषय में चर्चा करते हैं तो उसके साथ में आतंक राज्य जो है वो अपने आप स्थापित हो जाता है।
आतंक राज को स्थापित करने के लिए तथा आतंकवाद के संदर्भ में जो घटनाएं रही थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी, जिसके विषय में मैं आगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।